हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मीराबाई के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। दोस्तों, मीराबाई राजस्थान के महत्वपूर्ण जननायकों में एक काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है और आरएस प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, ये मैंने राजस्थान अध्ययन की क्लास 9th की बुक से लिया है ये टॉपिक, और इसको आरएस प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे समझाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा आरएस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस टॉपिक से। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम राजस्थान के महत्वपूर्ण जननायकों की एक सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें अभी मीराबाई की बात कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा सांगा के बारे में भी बात की है, जो कि प्रीवियस वीडियोस में हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मीराबाई के जीवन काल पे एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 ईस्वी में मेड़ता के राठौड़ वंश के राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के यहाँ ग्राम कुड़की में हुआ था। तो दोस्तों, मीरा जो है वो राठौड़ वंश से संबंधित है, जो कि एक मारवाड़ का वंश था। तो जो राव दूधा थे वो राव जोधा के पुत्र थे, जो कि मारवाड़ राज्य के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट किंग रह चुके हैं। और राव दूधा के जो पुत्र हुए उनका नाम था रतन सिंह। अब रतन सिंह की बेटी जो है वो थी मीराबाई। ठीक है, ये इस तरीके से क्रोनोलॉजी बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इनका जन्म हुआ 1498 ईस्वी में, और गांव था कुड़की। अब ये कुड़की गांव जो है दोस्तों पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपको ध्यान रखना होगा पाली डिस्ट्रिक्ट में, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में रम गया था। अब जिसने भी मीराबाई का कभी नाम सुना होगा तो उसको पता होगा कि ये कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक थी, और इनका कृष्ण की भक्ति में एक अटूट विश्वास था। तो दोस्तों, ये जो है कृष्ण की इन्होंने पूरे जीवन जो है भक्ति की थी, और अंत में भी ये कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। उसके बारे में भी हम अभी आगे बताएंगे। मीराबाई का कहना था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो दोस्तों, ये जो एक एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ये एक एक चीज़ ही प्रीलिम्स में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। या फिर पूछ सकते हैं कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, या फिर ये पूछा जा सकता है कि उनका जन्म किस जगह पे हुआ था, जैसे पाली में कुड़की ग्राम में उनका जन्म हुआ था। अब क्या हुआ, सन 1519 में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। अब देखो दोस्तों, मारवाड़ और मेवाड़ दो बड़ी बड़ी रियासतें थीं। इन दोनों रियासतों के बीच में जो है एक लिंक की तरह था ये विवाह। ठीक है, तो मीराबाई तो जो है एक तरह से मारवाड़ को रिप्रेजेंट कर रही थी, और महाराणा सांगा का पुत्र भोजराज जो है मेवाड़ की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, तो दोनों की शादी की गई थी। अब आगे देखते हैं। लेकिन उनका मन कृष्ण भक्ति में ही रहा। 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पिता रतन सिंह और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा को इस संसार से विरक्ति हो गई। ठीक है, क्योंकि इनको उनसे काफ़ी स्नेह था, काफ़ी लगाव था। उनकी मृत्यु के बाद इनको लगा कि इस संसार में कुछ खास नहीं है, तो इनका मन जो है कृष्ण की भक्ति में काफ़ी ज़्यादा लग गया था। तो अपना संपूर्ण ध्यान कृष्ण भक्ति में ही केंद्रित कर लिया। आगे देखते हैं। मेवाड़ के नया शासक कौन बना? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने जो है मीराबाई को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, किंतु मीरा ने अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। मीरा पहले अपने पिता के घर मेड़ता चली गई, उसके बाद वृंदावन चली गई।
मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका में व्यतीत किया। तो आप देख सकते हो कि मीरा ने अपना बचा हुआ जीवन काल पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति को समर्पित किया। इसके बाद में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो दोस्तों आप यहाँ पे मीरा का चित्र देख सकते हो जो कि कृष्ण की भक्ति में लीन थी। तो मीरा की भक्ति का मूल आधार भाव और श्रद्धा थी और मीरा ने अनेक संतों के साथ सत्संग एवं विचार विमर्श किया, लेकिन किसी एक धारा का अनुगमन नहीं किया। मीरा सगुण उपासक थी और वह इस पद्धति के श्रेष्ठ प्रतिनिधि भी थी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये सगुण उपासक थी। दो तरीके के उपासक होते हैं। जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो दो तरीके की धाराएं थी, एक तो थी सगुण और दूसरी थी निर्गुण। तो उसमें ये था दोस्तों कि जो सगुण शाखा के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और मूर्ति के द्वारा जो है भगवान की भक्ति करते थे, और निर्गुण धारा के जो उपासक थे वो भगवान की पूजा मूर्त रूप में नहीं करते थे। ठीक है, ये इनके बीच में अंतर था। तो मीरा जो है सगुण उपासक थी, ठीक है, क्योंकि वो उनको जो है कृष्ण की मूर्ति के रूप में वो पूजा किया करती थी। तो वो अक्सर कहा करती थी कि मैं विरहणी बैठी जागू दुखन लागे, नैन कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के बाद वह कह उठती थी कि पायो जो मैंने राम रतन धन पायो। तो दोस्तों इस तरीके की जो पंक्तियां हैं वो पूछी जाती हैं कि ये किसके द्वारा कही गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मीराबाई के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं और इस तरीके के प्रश्न छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है राजस्थान के दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो मीरा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें देखते हैं हम। मीरा का समय सामंती काल का चरमोत्कर्ष का समय था। ऐसे समय में रूढ़ियाँ, नारी स्वतंत्रता एवं जाति भेद के विरुद्ध मीरा ने बहुत साहस के साथ आवाज़ उठाई। मीरा ज्ञान पक्ष के स्थान पर सहज भक्ति को अधिक महत्व देती थी। तो दोस्तों ये बहुत काम की बात है कि मीरा जो है ज्ञान पक्ष के स्थान पर सहज भक्ति को अधिक महत्व देती थी। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो आपको पता होगा। तो ईश्वर की प्राप्ति के जो है कई रास्ते होते हैं, जिनमें से भक्ति मार्ग भी होता है, एक होता है, इसके अलावा ज्ञान का पथ भी होता है, ज्ञान मार्ग भी होता है। तो दोस्तों मीरा ने जो है भक्ति मार्ग को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, ठीक है, और यह लोकप्रिय भक्ति थी और सामान्य जन मीरा से प्रभावित थे। आज भी उसके पदों को लोक भजन के रूप में गाया जाता है और राजस्थान के लोगों को तो स्पेशली पता होगा कि मीरा का जो है राजस्थान के भक्ति आंदोलन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है मीराबाई के बारे में जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में। तो दोस्तों उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि मीरा का जन्म जो है पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, आप इसको ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन जनरली पटवारी टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं। और पिता का नाम रतन सिंह था, दादा का नाम दूधा था और ये राव जोधा के सबसे छोटे बेटे थे। ठीक है, और मीरा की शादी मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद मीरा मेवाड़ से मेड़ता आ गई थी और वहाँ से वृंदावन और फिर वृंदावन से द्वारिका चली गई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि मीरा द्वारिका से रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई थी। और मीरा जो है सगुण श्री कृष्ण को पति के रूप में उनकी पूजा करती थी। मीरा के शिक्षक का नाम गजाधर था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेड मार्क में हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे एग्जाम्स में। ये सब आप जाकर के देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको पता चलेगा कि छोटे मोटे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे। बाकी आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए थोड़ा आपको स्पेसिफिकली ढंग से पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मीरा ने जो है रैदास को अपना गुरु बनाया और रैदास की छतरी चित्तौड़ में बनी हुई है। अब वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तो वो क्या है कि इस तरीके से पूछेंगे कि मीरा के साथ साथ 4 और भक्ति आंदोलन के संतों का नाम लिख देंगे और उनका संबंध जो है उनके गुरु के साथ करेंगे। ठीक है, तो मीरा का जैसे कि रैदास के साथ संबंध बनता है। ठीक है, तो मीरा ने जो है रैदास रामानंद के जो कि शिष्य थे उनको अपना गुरु बनाया था और उनकी छतरी भी जो है चित्तौड़ में बनवाई गई थी उनके द्वारा। ठीक है,
तो रैदास के उपदेश जो है रैदास की पर्ची नामक ग्रंथ में संकलित हैं। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है रैदास के बारे में, रैदास की पर्ची नामक ग्रंथ में। इसके अलावा देखें तो मीरा की कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्यमायानु रोसन्नो। तो ये दोस्तों ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, या फिर आरएएस मेंस के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि मीरा द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों के नाम लिखें, और वो क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप इस तरह से अपनी पढ़ाई करें। रत्ना खाती के सहयोग से नरसिंह मायरो नामक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है नरसिंह मायरो। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये ध्यान रखना आपकी रत्ना खाती के सहयोग से मीरा बाई के द्वारा ही लिखी गई थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है अब कि मीरा के पद हरजस कहलाते हैं। ये ध्यान रखें आप अच्छे से कि मीरा के पदों को जो है हरजस कहा जाता है। तो मीरा के बारे में दोस्तों यही था, ये कुछ खास पॉइंट थे जो कि मैंने स्पेशली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में डाले हुए हैं इसमें। और दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मेरी कोशिश जो है इस तरह से है कि आरएस प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इस तरह से कवर किया जाए कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, और वो हमारी इन्हीं वीडियोस से आए और आपको कोई और बुक भी फॉलो नहीं करना पड़े इन फ्यूचर में। ठीक है, तो इसी तरह से वीडियोस को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।